अस्सलामुअलैकुम। एएस एजुकेशन एकेडमी के एक नए वीडियो में फिर से आपका इस्तकबाल करता हूं। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 मैथमेटिक्स उर्दू मीडियम के पहले सबक यानी हकीकी आदत, अब हमने इसके मुख्तलिफ 3-4 पार्ट्स बनाए हुए हैं। अगर आप वो नहीं देखें तो सबसे पहले आई बटन को क्लिक करके वो देख लें। अब हम आज इस वीडियो में मसला 1.6 को समझेंगे, साथ ही साथ इसमें हम 1.4 मश्क नंबर 1.4 यानी चौथी मश्क को, जिसमें हमको साबित करना है कि यह गैर नातिक़ आदात है, उसको मुकम्मल तौर पर कंप्लीट करेंगे। अब हम उस मश्क को शुरू करने से पहले इस मसले को समझ जाते हैं, ताकि इस मसले का कुछ इस्तेमाल हम उस मश्क में कुछ सवालों में कर सकें और आसानी से। अब यहाँ पर मैंने मसला ऑलरेडी जो आपकी दरसी किताब में दिया हुआ है उसको मैंने लिख लिया है, जैसा क्या वैसा सेम। अब इसको अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो शायद आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी महसूस हो, आपको समझ में ना आए, तो उसके लिए हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। जब आप एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये आखिर मसला क्या कहता है। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मसला है 1.6। फ़र्ज़ कीजिए कि P एक मुनफरिद अदद है, जैसे कि P एक मुनफरिद अदद है, मतलब प्राइम नंबर है। अगर P a² को मुकम्मल तौर पर तकसीम करता है तब P a को भी मुकम्मल तकसीम करता है। मतलब कोई a एक यहाँ पर मुस्बित सही अदद है, अगर ये जो मुनफरिद अदद है a² को अगर उसके मुरब्बे को कर रहा तो उस अदद को भी मुकम्मल तकसीम करता है। इसको हमको साबित करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर सबूत में लिख लिया है, फ़र्ज़ करो कि a के मुफरिद अज्जाए ज़रबी, मतलब a को अगर हम फैक्टर्स बनाएंगे, जैसे कि हम मुख्तलिफ आदात के फैक्टर्स बनाते हैं, जैसे कि 4 है, एक अदद है, इसके फैक्टर्स बनाए तो 2 और 1 2, यानी 2 दूनी 4 यहाँ पर इसके फैक्टर्स हो सकते हैं। और अगर यहाँ पर देखिए आप a के मुफरिद अज्जाए ज़रबी, हमने लिखा a मसावी P1 कामा P2 डॉट 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 Pn लिख लिया। क्योंकि हम यहाँ पर Pn क्यों लिख रहे, हमको नहीं मालूम कि a कौन सा अदद है, कितना है, इसलिए उसके अज्जाए ज़रबी क्या क्या है। तो हमने एक यहाँ पर सपोज किया है, हमने फ़र्ज़ कर लिया है कि P1 कामा P2 कामा डॉट 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 Pn, मतलब जो भी उसके मुफरिद अज्जाए ज़रबी। जहाँ पर ये a मसावी P1 P2 Pn ये क्या है, मुफरिद आदाद है। जब जाहिर बात है एक अदद के अगर हम मुफरिद अज्जाए ज़रबी मालूम करेंगे तो वो इस तरह से जो आएंगे वो उसके मुफरिद आदाद में ही आएंगे। अब ये ज़रूरी नहीं कि ये तमाम मुतफरिक ना हो। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें, ये तो था हमारा a जिसके अज्जाए ज़रबी हमने इस तरह लिखे थे। अगर हम इसको स्क्वायर ले लें, मतलब a² कर दें, तो इसका मतलब ये होता है कि a की दूसरी, मतलब a को 2 मरतबा ज़रब देना। तो ये जो है a है, तो इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, ये 1 मरतबा ज़रब और एक 2, यानी दोनों को 2 मरतबा ज़रब देना होगा a² के लिए। अब दिया गया है कि P a² को मुकम्मल तौर पर तकसीम करता है, जैसे कि यहाँ पर दिया, अगर P a² को मुकम्मल तौर पर तकसीम करता है, हिसाब के बुनियादी मसले की रूह से P कोई एक मुफरिद जुज़ ज़रबी होगा। अगर वो इस तरह तकसीम करता है तो ये जो P है ये मुफरिद इसके भी जुज़ ज़रबी होंगे। अब यहाँ पर a² को हम जानते हैं, a² के मुफरिद अज्जाए ज़रबी क्या है, a के अज्जाए ज़रबी भी ये 6 और a² के भी आप देखें तो ये खाली डबल आ गए, लेकिन 2 बार आ गए, लेकिन है तो वही अज्जाए ज़रबी। तो यहाँ पर हम वो पॉइंट को लिख लेते हैं, क्या है उसके अज्जाए ज़रबी, P1 P2 डॉट 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 Pn तक है। इस तरह P इनके अज्जाए ज़रबी में कोई एक होगा। अब कोई भी एक हो सकता है यहाँ पर, किसमें से, इनमें से। अब चूंकि P क्या है यहाँ पर, P1 P2 Pn है, तब P a को भी मुकम्मल तौर पर तकसीम करता है। अब अगर ये a² P जो है सो a² को तकसीम करता है तो a को भी मुकम्मल तौर पर तकसीम करता है। इसको साबित करना है। हो सकता आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी हो, थोड़ा सा आपको समझने की आप कोशिश कीजिए। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आप और अच्छी तरह समझ जाएंगे। चलिए मैं कुछ एग्जाम्पल्स देता हूं। यहाँ पर ये है a, कोई भी, यानी a का मतलब यहाँ कहा गया कि मुस्बित सही आदाद है, तो हम क्या करेंगे, a के बदले में यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह ले लीजिए। अब a² लीजिए। यहाँ पर a² क्या है, 1 की दूसरी, मतलब 1 की दूसरी 1 ही होता, 2 की दूसरी 4, 3 की दूसरी 9 और 4 की दूसरी 16, 5 की दूसरी 25, 6 की दूसरी
आपको 36, 7 की दूसरी 49, इसी तरह 8 की लिखें हम तो 64, और 9 की अगर हम लिखें तो ये 81, और अगर हम 10 की लिखें तो आपको आ जाएगा ये 100। ये हमने a और a स्क्वायर ले लिया। अब यहाँ पर कोई भी एक मुफर्रिद अदद, जैसे कि मैं लेता हूँ p = 2, यानी 2 एक मुफर्रिद अदद है। अब देखिए 2, इसको देखिए आप, 2 इसको तकसीम करता है a स्क्वायर को, यानी 2 दूनी 4 आता, तो यहाँ पर 2 इसको भी तकसीम कर रहा है। मतलब p a स्क्वायर को तकसीम कर रहा है तो a को भी तकसीम कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर हम p ये इसको तकसीम कर रहा, नहीं कर रहा, इसको भी नहीं कर रहा। अब हम नेक्स्ट देखें, अगर यही p लेकर हम यहाँ पर ये अदद, इसको गौर करिए आप, p अगर a स्क्वायर को तकसीम कर रहा है तो a को भी कर रहा, मतलब 16 को तकसीम करता है तब 4 को भी तकसीम करता है। अब यहाँ पर इन दोनों को नहीं करता। अगर नेक्स्ट देखें तो इसको देखिए आप, यहाँ पर 2 से तकसीम करिए, आपको ये 18 आ जाएगा, ये भी, यानी a स्क्वायर को जो भी तकसीम कर रहा हो a को तकसीम कर रहा। मैं लेता हूँ एक नेक्स्ट मुफर्रिद अदद, जैसे कि 3 को ले लिए। अब 3 को देखिए, 3 यहाँ पर सेटिस्फाई करता है इस फार्मूले को। क्या यहाँ पर a स्क्वायर को तकसीम कर रहा है, मतलब 9 को तकसीम कर रहा है तो 3 को भी तकसीम करेगा। इसी तरह अब यहाँ पर भी आप इसको p इसको भी सेटिस्फाई करता है, और नेक्स्ट p इसको भी सेटिस्फाई करता है। अगर हम नेक्स्ट मुफर्रिद अदद एक 5 को ले लें, अभी आप देखिए 5 25 को भी तकसीम करता है, 5 को भी, मतलब ये 25 a स्क्वायर हो गया और ये a। अब आप इन तमाम चीज़ों को देखकर एक चीज़ समझ गए होंगे, अगर एक p एक मुफर्रिद अदद है, अगर वो a स्क्वायर को किसी अदद के मुरब्बे को तकसीम करता है तो उस अदद को भी वो मुकम्मिल तौर पर तकसीम करेगा, जैसा कि हमने यहाँ पर मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स में देखा। चलिए अब हम एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम एक्सरसाइज 1.4 को शुरू करते हैं। यहाँ पर उसको शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ, ये बहुत अहम है। इस मश्क से आपको एक सवाल आएगा जो कि 4 नंबर का, यानी 4 निशानात आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छा समझ जाएंगे तो यहाँ पर सवालात मत सीखिए, कॉन्सेप्ट को सीखिए कि कौन से सवाल को किस तरह करवाया जा रहा है। अगर आप यहाँ पर अददें बदल कर भी दिया गया तो आप करने के काबिल बन जाएंगे। मैं यहाँ पर जो मश्क दी गई है उसको पूरा मुकम्मिल करवा देता हूँ, आप अपने तौर पर एक्सरसाइज जो एग्जाम्पल्स है उसको मुकम्मिल कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, साबित कीजिए कि मंदरजा झैल गैर नातिक आदाद है। यहाँ पर हमको साबित करना है कि ये गैर नातिक आदाद है, जो भी उसमें बिट्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हल में लिखेंगे और हम इन सवालात को हल करने के लिए इसका यानी तजाद का इस्तेमाल करेंगे। तजाद मतलब ये कह रहा है कि गैर नातिक, तो हम शुरुआत जो करेंगे वो हम कहेंगे कि ये नातिक अदद है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, फर्ज करो कि 1/2 नातिक अदद है। अब हम यहाँ ने नातिक अदद को फर्ज कर लिए। हम यहाँ पर लिखेंगे, तब a और b हम मुफर्रिद आदाद के लिए b = 0 के लिए इस तरह यहाँ पर हम कह रहे कि 1/2 मसावी a/b। मतलब हम जैसे कि जानते हैं जब भी नातिक अदद की बात आती है वो p/q की शक्ल में होता है। हमने p के बजाय यहाँ पर a और b को ले लिया है और यहाँ पर हमने लिखा a और b हम मुफर्रिद आदाद है, मतलब इन दोनों में ऐसा रिश्ता है कि वो सिवाय एक के किसी दूसरे पाड़े से दोनों के दोनों तकसीम नहीं होते हैं। और b = 0, ये नीचे सिफर नहीं होना चाहिए, इसमें हमने इसको लिख लिया है। अगर ये नातिक है तो ये नातिक की शक्ल है। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी b को इधर ले लेंगे और a को इधर नीचे ले लेंगे, और यहाँ पर ये जज़र 2 इधर, ये इसके नीचे, मतलब जज़र 2/1। इसका मतलब हम लिख सकते हैं जज़र 2 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट पर गौर कीजिए, यहाँ पर a और b सही आदाद हैं। ये a और b कोई भी सही आदाद हैं। तो यहाँ पर जब वो a और b सही आदाद हैं तब b/a एक क्या होगा, नातिक अदद है। जब उसका LHS नातिक अदद है तो RHS को भी क्या समझ सकते हैं हम, वो भी नातिक है। तो यहाँ पर b/1 नातिक अदद है, तब जज़र 2 भी नातिक अदद है। अब
ये जजर दो भी हमने नातिक अदद है, लेकिन यहां पर क्या लिखना है, लेकिन ये तजाद है। तजाद है मतलब इसका उल्टा हो गया, क्योंकि हमने वहां पर रॉन्ग अजम्पशन की थी। हम जो किए थे गैर नातिक के बजाय हमने नातिक लिया था, लेकिन ये तजाद है कि हकीकतन क्या है, जजर दो एक गैर नातिक अदद है, इसलिए 1/, जजर दो भी एक गैर नातिक अदद है। अब हमने देखिए पहले नातिक से शुरू किया था और हमने यहाँ पर साबित कर दिया कि ये एक गैर नातिक अदद। जब जजर दो गैर नातिक है तो 1/, जजर दो भी एक गैर नातिक अदद होगा। चलिए अब हम दूसरे बिट की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए ये हमारा दूसरा बिट, यहाँ पर दो आदात का मजमुआ दिया गया है, दो यानी दो गैर नातिक अदद का मजमुआ देकर कहा गया कि हमको साबित करना है कि वो गैर नातिक अदद है, दो गैर नातिक अदद का मजमुआ। हम यहाँ पर भी सबसे पहले हल, और हल में हम तजाद से ही शुरू करेंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लेंगे, फर्ज करो के जजर 3 जमा जजर 5 एक नातिक अदद है। हमने ले लिया कि जजर 3 और जजर 5 एक नातिक अदद है। तब ए और बी सही आदात, जहाँ पर बी मसावी नहीं है सिफर के लिए, इस तरह यहाँ पर ये क्या होगा, जजर 3 जमा जजर 5 मसावी है a/b, क्योंकि हमने नातिक फ़र्ज किया तो नातिक अदद की शक्ल क्या है, a/b है। तो यहाँ पर b मसावी नहीं रहना सिफर के। अब इसमें क्योंकि दोनों हैं, वहाँ पर एक सिंगल अदद था तो हमने अलग तरीका इस्तेमाल किया। यहाँ पर दोनों हैं तो हम एक को उधर कैरी कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैं सेकंड वाले को कैरी करता हूँ। तो आपको ये जजर 3 और इसको इधर लेके जाएंगे, जब उसको मसावी से उधर पार करेंगे तो a/b माइनस ये हो जाएगा जजर 5। अभी आप देखिए यहाँ पर जजर 3 मसावी a/b माइनस जजर 5। अब इतना होने के बाद हम यहाँ लिखेंगे दोनों जानिब मुरब्बा लेने पर, दोनों जानिब मुरब्बा लेंगे। यहाँ पर जजर 3 की दूसरी और a/b माइनस जजर 5 की दूसरी। हम यहाँ पर a-b का फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पर a² और ये रूट कैंसल, तो हमको सीधा सीधा यहाँ पर हासिल हुआ 3, क्योंकि स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा और मसावी है। अब यहाँ पर a-b का फार्मूला मैं यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ, a-b स्क्वायर मसावी होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। अब इस फार्मूले में यहाँ पर a है हमारा ये और ये है b, तो हम a क्या है यहाँ पर a/b की दूसरी और हमारा b है जजर 5 की दूसरी माइनस 2 इंटू a हमारा है a/b और b है हमारा जजर 5। अभी आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, a ये दूसरी इसके लिए भी है इसके लिए भी, तो हम लिखेंगे a की दूसरी और ये b की दूसरी प्लस स्क्वायर और ये रूट कैंसल, आपको आ गया 5 और ये माइनस हम यहाँ पर दोनों को एक साथ लिख लेंगे 2 जजर 5 a/b, ये पूरा ज़रब में है। अभी आप इतने को ये साइड ला लीजिए, ये माइनस में है, इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस, यानी 2 जजर 5 a/b मसावी है। अब यहाँ पर बचा हुआ क्या है a²/b² प्लस यहाँ पर है 5, ये 3 को उधर लेकर जाइए, मतलब इधर, तो ये +3 था और इधर आकर हो गया माइनस। अब यहाँ पर देखिए आप 2 जजर 5 a/b और यहाँ पर है a²/b² प्लस यहाँ पर 5 में से 3 गए, आपको बच गए 2। अब यहाँ पर हम ले सकते हैं एलसीएम, ये जैसा का वैसा लिखिए 2 जजर 5 a/b मसावी है, यहाँ पर b² बनता b²। अब यहाँ पर 1 से a² प्लस b² इंटू 2b²। अभी आप देखिए यहाँ पर इसके नसबनुमा में b² है, ये है b का मतलब यहाँ पर 1 है, ये एक बार और ये 2 में से एक बार, यानी ये b की एक बचे वाला है। तो
तो हम यहाँ पर रखेंगे सिर्फ और सिर्फ जजर 5 को, और ऊपर का जैसा का वैसा लिख लीजिए a² प्लस 2b² और यहाँ पर बचे वाला है b की a की मतलब b। अब यहाँ पर जजर 5 को हमने रख दिया, बचा क्या है, यहाँ पर 2a है, 2a नीचे इधर ला लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई से 2a आ जाएगा यहाँ पर, मतलब ये हो गया 2ab। अभी आप देखिए जजर 5 मसावी है a² प्लस 2b² मसावी है 2ab। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे a और b सही आदाद हैं, इसलिए ये जो इक्वेशन है उसको लिखेंगे a² प्लस 2b² बाई 2ab एक नातिक अदद है। जब a और b सही आदाद है तो यहाँ पर ये क्या होगा, नातिक अदद होगा। जब उसका राइट हैंड साइड नातिक अदद है तो जाहिर बात है ये किसके मसावी, इसके मसावी है, तो ये भी क्या होगा, नातिक अदद होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे तब जजर 5 भी नातिक अदद है। लेकिन ये तजाद है, क्या तजाद है, हकीकतन क्या हकीकतन, जजर 5 एक गैर नातिक अदद है, गैर नातिक अदद है। इसलिए जो हमारा मेन क्वेश्चन है उसको लिखेंगे जजर 3 जमा जजर 5 एक गैर नातिक अदद है। इस तरह ये √5 एक गैर नातिक अदद है, इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पर रॉन्ग अजम्पशन की थी हमारी, हम गैर नातिक लेना था लेकिन हमने नातिक से शुरू किया था, तो हम लास्ट में ये लिखते हैं कि √3 प्लस √5 एक गैर नातिक अदद है। शामिल करते हैं एक और सवाल, तीसरा बिट 6 जमा जजर 2। यहाँ पर देखिए इस सवाल में, पहले सवाल में 1/2 जजर 2 था, दूसरे सवाल में 2 के 2 जजर और जमा में थे। यहाँ पर एक जजर वाला अदद है और एक यहाँ पर बिना जजर वाले अदद है। इसको बताना है कि ये गैर नातिक अदद है, तो हम सेम यहाँ पर भी उसी तरह अजम्पशन करेंगे। सबसे पहले फर्ज करो कि 6 जमा जजर 2 एक नातिक अदद हैं। यहाँ पर हम ले लेंगे 6 जमा जजर 2 एक नातिक अदद है। तब यहाँ पर a और b सही आदाद, b इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए इस तरह यहाँ पर लिखेंगे हम इस तरह 6 जमा जजर 2 मसावी a बटा हुआ b, क्योंकि हम जानते हैं कि नातिक अदद की शक्ल इस तरह पाई जाती है, हमने ले लिया। अब आपको सिंपल है, यहाँ पर स्क्वायर लेने की ज़रूरत नहीं है। जब हम स्क्वायर इसलिए लिए थे कि 2 के 2 वहाँ पर जजर वाले थे, अगर उस तरह 2 जजर वाले हैं तो आपको स्क्वायर लेना ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पर स्क्वायर लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको कैरी कर लीजिए। जो बिना स्क्वायर वाला है उसको उधर लेकर जाइए, मतलब ये जजर 2 मसावी है a बटा हुआ b माइनस 6। अब आप चाहे तो इसका एलसीएम भी निकाल सकते हैं, जैसे कि हम लिखेंगे जजर 2 मसावी है, ये b एक कन b और a एक ज़रब a माइनस b 6 यानी 6b, इस तरह भी हम लिख सकते हैं। अभी आप देखिए जैसे कि यहाँ पर हमको सिंपली एक तरफ जजर वाला आ गया, एक तरफ हमको कुछ ABC में आ गए। अब यहाँ पर हम लिखेंगे a और b सही आदाद हैं, इसलिए क्या है ये इक्वेशन, a माइनस 6b बटा हुआ b क्या होगा, एक नातिक अदद है। जब a भी सही आदाद है तो जाहिर बात है कि कुछ भी वैल्यू अगर हम दर्ज करेंगे तो नातिक अदद आएगा। जब उसका RHS नातिक अदद है तो जाहिर बात है कि उसका इक्वल वाला भी क्या होगा, नातिक अदद है। इसलिए क्या लिखेंगे, जजर 2 भी एक नातिक अदद है। लेकिन यहाँ पर हमको लिखना है लेकिन ये तजाद है। क्यों तजाद है, क्योंकि जजर 2 हम जानते हैं नातिक नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे हकीकतन जजर 2 एक गैर नातिक
अदद है। इसलिए यहाँ पर लास्ट में लिखना है, इसलिए जब जज़र दो गैर नातिक अदद है तो जब हम एक अदद में उसको जमा करेंगे तो वो भी क्या होगा, गैर नातिक अदद ही होगा। 6 जमा जज़र दो एक गैर नातिक अदद है। ये हमने इसको भी, चलिए ये है हमारा 4th बिट। यहाँ पर सिर्फ एक अदद दिया गया है और इसको बताना है कि यह गैर नातिक अदद। इसके लिए हम एक डिफरेंट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। पिछले सवालात के लिए हमने अलग अलग मेथड का इस्तेमाल किया, यहाँ पर भी जज़र 5 है, आपको जज़र 3 पूछ सकता है, जज़र 7, जज़र 2, तो आप इस मेथड को इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर भी हम लिखेंगे हल, और हल में लिखेंगे फ़र्ज़ करो कि जज़र 5 एक नातिक अदद है। अब जब ये नातिक अदद है तब ए और बी हम मुफर्रिद आदाद, यहाँ पर b इज़ नॉट इक्वल टू 0 के लिए हम यहाँ पर हम मुफर्रिद का पॉइंट को इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों, उसको मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर इस b नॉट इक्वल टू 0 के लिए इस तरह यहाँ पर लिखेंगे, इस तरह, और यहाँ पर लिख लेंगे जज़र 5 बटा हुआ जज़र 5 मसावी है a बटा हुआ b। इसका मतलब ये है कि हमफरिद अगर होंगे तो इनको कोई और पहाड़ा तकसीम ही नहीं करेगा, वो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, मतलब छोटी शक्ल में है, सिवाय एक के कोई और पहाड़ा, कॉमन पहाड़ा उनको तकसीम नहीं करेगा। या हम यूं कह सकते हैं कि इन दोनों का HCF यानी HCF किसका किसका, A और B का यहाँ पर 1 होगा। मतलब इनका अज़म तरीन उनको तकसीम करने वाला अदद सिर्फ 1 होगा, क्योंकि हमने उसको हम मुफरिद यहाँ पर लिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस सवाल को दोनों जानिब मुरब्बा लेने पर लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे दोनों जानिब मुरब्बा लेने पर। अभी आप देखिए दोनों जानिब अगर हम मुरब्बा लेंगे तो ये जज़र 5 की दूसरी और ये यहाँ पर a बटा हुआ b की दूसरी। अभी आप देखिए यहाँ पर स्क्वायर और रूट कैंसल, 5 मसावी है a स्क्वायर बाई b स्क्वायर। अगर आप इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5b स्क्वायर मसावी है a स्क्वायर। अभी आप एक चीज़ यहाँ पर गौर करिए, एक चीज़ हमने एक फार्मूला भी मुकम्मल किया हुआ है 1.6 का, जिसमें अगर एक अदद a स्क्वायर उसको तकसीम करना, मतलब अगर हम इसको इसके नीचे लाएं, यानी 5 को इसके नीचे लाएं, तो 5 अगर a स्क्वायर को तकसीम करता है तो a को भी करेगा, क्योंकि हमने 1.6 में देखा था। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अगर 5 a स्क्वायर को मुकम्मिल तकसीम करता है तब 5 a को भी मुकम्मिल तकसीम करेगा, क्योंकि हम उस मसले की रूह से जानते हैं। अगर ये 5 हम अगर इसके नीचे लाएं तो इसका मतलब ये होता है कि a स्क्वायर बाई 5, जब 5 a स्क्वायर को मुकम्मिल तकसीम कर रहा तो 5 a को भी मुकम्मिल तकसीम करेगा। तो हम यहाँ पर एक और चीज़ ले सकते हैं, तो यहाँ पर हम फ़र्ज़ करो कि a और b को हम ले चुके हैं, तो हम यहाँ पर लेंगे a मसावी है 5c, क्योंकि ये 5 को हमने यहाँ पर ले लिया है। अब यहाँ पर फिर से हम दोनों जानिब मुरब्बा लेंगे, दोनों जानिब मुरब्बा लेने पर। अब दोनों जानिब अगर हम मुरब्बा लेंगे तो ये होगा a की दूसरी और ये होगा 5c की दूसरी, ये a स्क्वायर और ये आपको यहाँ पर ये 5c की दूसरी, मतलब ये 25c की दूसरी। लेकिन हम a की दूसरी का मतलब क्या जानते हैं, 5b की दूसरी। a की दूसरी का मतलब है 5b की दूसरी, तो यहाँ पर 5b की दूसरी मसावी है 25c की दूसरी। 5 एकन 5 पंजे और b स्क्वायर मसावी है 5c स्क्वायर। अब ये 5 को अगर हम इसके नीचे लाएंगे तो आप देखिए 5 जब b स्क्वायर को तकसीम करता है तो b को भी करेगा उस मसले की रूह से। तो यहाँ पर लिखेंगे अगर 5 यहाँ पर b स्क्वायर को मुकम्मिल
तकसीम करता है तब 5 b को भी मुकम्मिल तकसीम करेगा। इसका मतलब 5 एक अदद है जो a को भी तकसीम कर रहा है और b को भी तकसीम कर रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि ये a और b हममुफरिद अदद है। हममुफरिद अदद है तो उसका हैसियत एक ही होता है, लेकिन एक ही ऐसा पहाड़ा है जो दोनों को भी तकसीम करता है। लेकिन यहाँ पर हमको एक चीज साबित हुई, 5 a को भी तकसीम कर रहा है, 5 b को भी तकसीम कर रहा है। इसका मतलब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यानी a और b के मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी, मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी क्या है, 5 है। यहाँ पर a को 5 भी तकसीम कर रहा और b को भी कर रहा 5, तो इसका मतलब a और b के मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी क्या है, यहाँ पर 5 है। लेकिन हकीकतन ये एक तज़ाद है। ये क्या है, एक तज़ाद है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये एक तज़ाद है। क्यों कि हम जानते हैं a और b हममुफरिद आदाद हैं, इसलिए a और b अगर हममुफरिद आदाद है तो यहाँ पर हम लिखना है हकीकतन लास्ट में आपको लिखना है जज़र 5 एक गैर नातिक़ अदद है। इसको हमने यहाँ पर मुकम्मिल, हमारा ये आखिरी बिट है इस सवाल का, 3 जमा 2 जज़र 5। इस तरह का हमने एक सवाल मुकम्मिल भी किया हुआ है। एक यहाँ पर एक अदद है, एक जज़र वाला है, एक बिना जज़र वाला, सिर्फ यहाँ पर एक्स्ट्रा सिर्फ ये 2 है। उस तरह का सवाल हमने मुकम्मिल किया है। फिर भी हम इसको मुकम्मिल कर लेते ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छा समझ में आए। सबसे पहले हल लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे फ़र्ज़ करो के। क्या फ़र्ज़ करेंगे, यहाँ पर तज़ाद ही फ़र्ज़ करेंगे। 3 जमा 2 जज़र 5 एक गैर सॉरी यहाँ पर हम फ़र्ज़ करेंगे नातिक़ अदद है। अब जब ये नातिक़ अदद है तब क्या होगा, a और b सही आदाद, b मसावी नहीं है सिफर के लिए क्या कंडीशन है, इस तरह की कंडीशन रहेगी जैसे कि 3 जमा 2 जज़र 5 मसावी है a बटा हुआ b, क्योंकि ये नातिक़ अदद है। अब यहाँ पर सिंपली बिना जज़र वाले को उधर लेकर जाएंगे, यानी 2 जज़र 5 मसावी है a बटा हुआ b माइनस ये 3 इधर आएगा तो प्लस वाला उधर माइनस हो जाएगा। अभी आप क्या करेंगे, 2 जज़र 5 मसावी है, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, b एकन b, एक ज़रब a माइनस b3 यानी b ज़रब 3 b। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए 2 को इधर लेके चल जाएंगे, यहाँ पर सिर्फ जज़र को ही छोड़ देंगे। मतलब यहाँ पर है जज़र 5 और ऊपर है a माइनस 3b और ये 2 यहाँ पर ले लेंगे, मतलब 2 ज़रब b 2b। आपको एक शक्ल हासिल हो गई है। अब एक तरफ जज़र वाला है, एक तरफ यहाँ पर बिना जज़र वाले सही आदाद है, तो यहाँ पर लिखेंगे a और b सही आदाद हैं, इसलिए a माइनस 3b बटा हुआ 2b एक क्या कौन सा अदद होगा, नातिक़ अदद है। जब ये नातिक़ अदद है तो इसका LHS भी क्या होगा, वही होगा, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे इसलिए जज़र 5 भी एक नातिक़ अदद है। लेकिन यहाँ पर लिखेंगे लेकिन ये तज़ाद है, लेकिन ये तज़ाद है क्या, जज़र 5 एक नातिक़ अदद है। हकीकतन जज़र 5 एक गैर नातिक़ अदद है, इसलिए हकीकतन जज़र 5 एक गैर नातिक़ अदद है, इसलिए हम लास्ट में लिखेंगे 3 जमा 2 जज़र 5 एक गैर नातिक़ अदद है। अब आप देखिए हमने अलग अलग टाइप के सवालात किए, जैसे कि सिंगल अगर जज़र वाला था तो हमने वहाँ पर कॉमन फैक्टर का चीज़ें देखी, और अगर एक जज़र वाला है तो हमने इस तरह किया, अगर दोनों के दोनों जज़र वाले हैं तो वहाँ पर आपको स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड भी करना पड़ेगा। तो इस तरह आप अलग अलग टाइप के सवालात आपके एग्जाम्पल्स में है।
इन तमाम को देखते हुए उस एग्जाम्पल को मुकम्मल कीजिए। अगर आप ये मुकम्मल कर लेंगे तो आपको पूरे 4 नंबर मिल सकते हैं। चलिए, ये है हमारा एक्सरसाइज का दूसरा सवाल यानी आखिरी सवाल। यहाँ पर साबित कीजिए कि जज़र पी जमा जज़र क्यू गैर नातिक़ अदद। यहाँ पर कोई और भी चीज़ें दे सकता है, ए और बी भी, जबकि पी और क्यू मुफर्रिद आदाद हैं। यहाँ पर आप चाहे तो हमने जिस तरह पिछले सवाल 2 जज़र वाले किए थे वो मेथड को भी फॉलो करके इसको प्रूव कर सकते हैं, या नहीं तो आप यहाँ पर मैं एक डिफरेंट मेथड बताता हूँ उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि क्या दिया गया है, पी और क्यू मुफर्रिद आदाद हैं। जैसे कि आप जानते हैं मुफर्रिद आदाद में फैक्टर्स उनके क्या होते हैं, नहीं होते, सिवाय एक के कोई और फैक्टर मौजूद नहीं होता है। तो यहाँ पर दिया गया है कि पी और क्यू मुफर्रिद आदाद है। अगर ये मुफर्रिद आदाद है तो जज़र पी जज़र क्यू यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए जज़र पी और जज़र क्यू गैर नातिक़ अदद होंगे। जब पी और क्यू मुफर्रिद हैं तो जाहिर बात है कि उनके फैक्टर्स नहीं होने की वजह से जज़र पी और जज़र क्यू गैर नातिक़ अदद होंगे। और इस तरह भी लिख सकते हैं, पी और क्यू के मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी एक के अलावा नहीं है, क्योंकि एक तो सबका फैक्टर होता है इसलिए एक के अलावा नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जज़र पी जमा जज़र क्यू मसावी है, यानी 2 गैर नातिक़ आदाद का मजमुआ। जब 2 गैर नातिक़ आदाद है उनको अगर हम जमा करेंगे तो यहाँ पर हमको अदद हासिल होगा गैर नातिक़ अदद। यानी जब 2 आदाद गैर नातिक़ है तो वहाँ पर अगर हम उसको जमा करेंगे जिनके कॉमन फैक्टर्स भी नहीं हैं एक के अलावा, तो जाहिर बात है कि वो गैर नातिक़ अदद ही होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखा जज़र 2 जमा जज़र 5। अब देखिए इनके कॉमन फैक्टर ही नहीं है तो ये जाहिर बात है कि यहाँ पर ये क्या होगा, गैर नातिक़ अदद ही होगा। उम्मीद है कि आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सबसे पहले इसे लाइक कर दें, क्योंकि इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी लॉगरिथम की एक्सरसाइज को मुकम्मल करने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए शुक्रिया।